जय हिंद दोस्तों, 10 फरवरी दिन होने वाले इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा के साइकोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग जो है पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड 324 रहने वाला, सेट कोड एच का है साइकोलॉजी का। चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन देखिए करा है, सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्न में से क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड इनमें से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी एक का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नांकित में कौन दुश्चिंता विकार नहीं है। इनमें कौन जो है दुश्चिंता विकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंक विकार, ऑप्शन नंबर सी दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर में क्या करा है, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी का प्रकार नहीं है। मनोविच्छेदी विकार नहीं है। इनमें से कौन जो है मनोविच्छेदी विकार नहीं है। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा तीव्र तनाव विकार, ऑप्शन नंबर सी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, सी नंबर ऑप्शन 4 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या करा है। 5 देखिए 5 नंबर करा है, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है। एगोराफोबिया का अर्थ होता है क्या, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है। मनोविच्छेदी पहचान इसका दूसरा नाम क्या है। तो आत्मविस्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर, निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है। आनंद नियम से निर्देशित कौन होता है, पराहम, ऑप्शन नंबर बी 7 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले सबसे पहला उपागम कौन था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी 8 का सही आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एरिक फ्रॉम, ऑप्शन सी 9 का सही आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, तनाव के कई कारण होते हैं, जिसका तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है प्रतिबलक, ऑप्शन बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरकों का संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए, तनाव का सामना करने के लिए निम्न में से योजनात्मक कौन अधिक प्रभावी होता है। तो इनमें सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान में परिवर्तन, सी नंबर ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। सॉरी 12 नंबर। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। अपराध शास्त्र का पिता किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी 13 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। शारीरिक बनावट से बतलाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेल्डन, ऑप्शन ए 14 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किसे है। तो इसका तात्पर्य है स्मरण एवं विस्मरण से, ऑप्शन नंबर ए 15 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है। तो इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन 16 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का क्या उपाय है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी 17 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। जल प्रदूषण के कारण इनमें से सभी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन निर्धनता को निम्न रूप में परिभाषित किया। अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं कर पाता है तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है। यह परिभाषा कौन दिया है। तो यह दिया है गरी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20वां में क्या करें। 20 नंबर प्रश्न, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो दो व्यक्तियों के समूह को हम लोग रख सकते हैं प्राथमिक समूह में, ऑप्शन नंबर सी 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह है। तो द्वितीयक समूह हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन 21 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। वास्तविकता के नियम से निर्देशित इनमें से कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम, ऑप्शन बी 22 का
सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, मनोविकलता के रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन हो जाएगा? दमन। ऑप्शन नंबर सी 24 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? सामाजिक सरलीकरण का तत्व इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चिंता एवं आत्म प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है विभेद। ऑप्शन बी 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें सदस्यों के पूरक कौशल होता है? पूरक कौशल किसमें होता है? समूहों में। ऑप्शन नंबर ए 27 का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व इनमें से कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मानक। ऑप्शन नंबर बी इसका 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। सी नंबर ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, 30 नंबर, किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया? व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वह उसका आत्मा है। यह किसने कहा है? यह कहा है क्रेच एवं क्रचफील्ड ने। ऑप्शन बी 30 का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 में क्या करा है? शील गुण की परिभाषा किसने दिया? निम्न प्रकार। शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से जिनमें कोई व्यक्ति अपने अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होते हैं। तो यह किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिलगार्ड। ऑप्शन बी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा? सेरिब्रोटोनिया किसको कहा? तो लंबाकार प्रकार के। 32 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमैटोटोनिया कहा? सोमैटोटोनिया किस प्रकार के व्यक्ति को कहा? यह आपका आयताकार को। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले एवं लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है लंबाकार प्रकार में। किस प्रकार में? लंबाकार प्रकार में। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिसमस ने किस प्रकार के व्यक्ति से मिलता जुलता है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुष्टकाय प्रकार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 35 को ही बनाना अनिवार्य रहता